जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का ज्योग्राफी का टॉप 35 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि क्लास 11th के बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। उन्हीं सभी क्वेश्चन को आज की इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखेगा। ठीक है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें दोस्तों, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देकर जाइएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको रिविजन के उद्देश्य से एक बार वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपको बताना है कि आप 35 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सही कर पा रहे। अपना स्कोर जो है वो हर एक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए, कि इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। दोस्तों सौर मंडल से देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन 11th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखा जाए तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा दोस्तों, तो ये जो बुध ग्रह है ये सूर्य के सबसे नजदीक है। ठीक है, आने ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, बुध ग्रह। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए दोस्तों कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो ये जो बुध ग्रह है ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। वही यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दोस्तों, तो बृहस्पति जो है दोस्तों यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सौर मंडल का कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे नीला ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ये भी आपको याद रखना है। लाल ग्रह किससे कहा जाता है, तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा दोस्तों, तो शुक्र ग्रह जो है, जो कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इतना बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है। दोस्तों आपको बताना है हिमालय का कौन सा भाग में जो है ये करेवा भू आकृति पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, कश्मीर हिमालय में। ठीक, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कितने भारत के जीव मंडल नीचे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो टोटल 4 बार प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 4 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों जो क्रमबद्ध भूगोल है इसकी प्रतिपादन की बात करें तो ये क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा दिया गया था, तो हमबोल्ट के द्वारा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और हर एक प्रश्न को अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है, क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्जाम में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते जो हर एक क्वेश्चन को पढ़े रहते, खास करके ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, इसलिए दोस्तों यदि आप क्वेश्चन को पढ़े रहेंगे तभी आप वहां पे आंसर कर पाएंगे, और यदि आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ के जाएगा तो लगने लगेगा पता नहीं क्वेश्चन कहां से आ गया। इसलिए रिवीजन के उद्देश्य से हर एक प्रश्न को आपको एक एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती। दोस्तों ये नर्मदा है और ताप्ती नदियां जो है ये किधर से किधर बहती, तो दोस्तों भारत में देखा जाए तो सभी नदियां जो है दोस्तों ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती, लेकिन दोस्तों ये जो नदी है दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदी ये किधर की ओर बहती है, तो 5 का सही आंसर होगा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ आने के कारण नहीं। दोस्तों आपको बताना इनमें से कौन सा जो बाढ़ आने का मुख्य कारण नहीं, भूस्खलन, सुनामी, भारी वर्षा या फिर जैविक आपदा। तो दोस्तों भूस्खलन की बात करें तो भूस्खलन के कारण क्या बाढ़ आता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई डी, जैविक आपदा। जैविक आपदा के कारण दोस्तों कोई भी बाढ़ नहीं आता, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सुनामी आएगा दोस्तों तो यहाँ पे भी बाढ़ आने की संभावना होता है, भारी वर्षा होगा तब पर भी बाढ़ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि रेगर मृदा का दूसरा नाम है। दोस्तों ये जो रेगर मृदा है इसका दूसरा नाम क्या है, इसे और भी किस नाम से जाना जाता है, तो रेगर मृदा की बात करें तो इसे काली मृदा के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा काली मृदा, या फिर काली कपास भी कई बार एग्जाम ऑप्शन में दिए जाते हैं। ठीक है, ये तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है, यानी आपको बताना इनमें से कौन सा सागर है जहां पर लवणता सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक बात करें दोस्तों तो मृत सागर में दोस्तों सबसे अधिक लवणता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मृत सागर। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए दोस्तों तो यहाँ मृत सागर नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर लाल सागर। ठीक है, लेकिन दोस्तों यदि आपके ऑप्शन में मृत सागर रहेगा तो मृत सागर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन है जो कि मानव भूगोल का शाखा है, सामाजिक भूगोल, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान
या फिर भू आकृति विज्ञान। तो मानव भूगोल की शाखा की बात करें तो ये जो सामाजिक विज्ञान है दोस्तों, ये मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, बाकी ये जो जल विज्ञान है, मृदा विज्ञान है और भू आकृति विज्ञान है, ये सभी भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को वीवीआई कर लीजिएगा कि सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई। दोस्तों ये जो सुनामी शब्द है इसकी उत्पत्ति कौन सा शब्द से हुआ है, पुर्तगाली, फ्रेंच, जापानी या फिर लैटिन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापानी। जी हाँ दोस्तों, ये जो सुनामी शब्द है इसका उत्पत्ति कौन सा भाषा से हुआ है, तो जापानी भाषा से। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। दोस्तों ये लेटेराइट मृदा है, इसका निर्माण की बात करें तो इसकी निर्माण कैसे होती है, तो इसकी निर्माण दोस्तों निक्षालन के द्वारा होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से किस कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा होती है। दोस्तों ये जो भारत में उत्तर पश्चिम भाग में ये जो शीतकालीन वर्षा होता है ये कौन से कारण से होता है, तो देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण दोस्तों उत्तरकालीन में भारत में वर्षा होता है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोयला तथा पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान के उद्धार में पाए जाते हैं। दोस्तों ये कोयला तथा पेट्रोलियम है, इनमें से कौन से प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं, तो कोयला तथा पेट्रोलियम की बात करें तो ये पाए जाते हैं अवसादी चट्टान में, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव गैस के लिए अपारदर्शी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदलता है। दोस्तों इनमें से कौन सी प्रक्रिया जो कि दोस्तों जल जो है वो द्रव से गैस में बदल जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो वाष्पीकरण। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाष्पीकरण, इवोपोरेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल के कौन से परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है। दोस्तों मौसम से संबंधित जितने भी परिवर्तन देखे जाते हैं ये वायुमंडल के कौन सा परत में होता है, तो क्षोभ मंडल में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि जो कि वायुयान उड़ाने के लिए सबसे मतलब सर्वोत्तम मंडल है ये कौन सा माना जाता है, तो समताप मंडल। ठीक है दोस्तों, समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भूकंप मापने में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। दोस्तों ये भूकंप मापा जाता है, इसमें कौन सा यंत्र का इनमें से प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सिस्मोग्राफ का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भूकंप कौन सा स्केल से मापा जाता है, तो रिक्टर स्केल से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर ऑक्सीजन। तो दोस्तों ये जो ऑक्सीजन है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारे तीनों गैस है दोस्तों ये ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। दोस्तों भारत की बात करें तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु ये क्या है, तो इंदिरा बिंदु। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो दोस्तों यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि मैदान के भौतिक लक्षण है। दोस्तों ये जो मैदान है यह एक भौतिक लक्षण के अंतर्गत आता है, तो क्या यह भाबर है, बांगर है, तराई तथा खादर है या फिर इनमें से सभी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि चक्रवात की आंख होती है। दोस्तों जो चक्रवात होते हैं इसकी आंख कैसी होती है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शांत तथा मेघ रहित। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत से ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कि भारत में मानसून प्रवेश करता है। दोस्तों जो भारत में मानसून का आगमन होता है ये कौन से महीना में होता है, तो दोस्तों भारत में मानसून के आगमन की बात करें तो 5 जून को दोस्तों भारत में मानसून का आगमन होता है। कौन सा राज्य में होता है, तो केरल राज्य में दोस्तों भारत में पहली बार 5 जून को मानसून का आगमन होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति हुई। दोस्तों जो रूपांतरित चट्टान है इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, अग्नि चट्टान से, अवसादी चट्टान से, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। ठीक है, दोनों, ये और भी दोनों। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा लक्षद्वीप की राजधानी, दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी की बात करें तो लक्षद्वीप की राजधानी यानी कैपिटल कहाँ पर है दोस्तों, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कवरावती जो है ये लक्षद्वीप की राजधानी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुंबई की बात करें तो ये मुंबई किसकी राजधानी, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है दोस्तों, तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है ये मुंबई है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर ये कोलकाता की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पे, कोलकाता। ठीक है, अगर तल्ला की बात करें तो अगर तल्ला जो है यह किसकी राजधानी दोस्तों, तो त्रिपुरा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी होती है, दोस्तों पृथ्वी तथा चंद्रमा की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पृथ्वी तथा न्यूनतम चंद्रमा की दूरी होती है उसे उपभू कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, उपभू। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों कि चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनती है। दोस्तों जो चट्टान में पाए जाने वाले जो लोहांश होते हैं उसके साथ ये जो ऑक्सीजन मिलता है तो क्या चीज का निर्माण होता है, तो 26 का सही उत्तर आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड। अगले क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से राज्य में गुरु शिखर पर्वत स्थित है। दोस्तों आपको बताना इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर ये जो गुरु शिखर पर्वत चोटी स्थित है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में। तो दोस्तों गुरु शिखर पर्वत की बात करें दोस्तों तो ये कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों राजस्थान में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई है तो उसे क्या कहा जाता है, तो 28 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, विदेशज प्रजातियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैविक अपक्षय में सम्मिलित है। दोस्तों इनमें से जैविक अपक्षय में किसे शामिल किया जाता है, जीव जंतु को, वनस्पति को, कृषि को या फिर इनमें से सभी को, तो 29 का सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी को दोस्तों जैविक अपक्षय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विली विलीज क्या है। दोस्तों ये विली विलीज है ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विली विलीज की बात करें तो यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर होगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न निम्न में से कौन सा मुख्य प्लेट है। दोस्तों आपको बताना इनमें से कौन सा जो कि एक मुख्य प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, नाजका प्लेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही आंसर होगा, अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लटकती घाटी निर्मित होती है। दोस्तों जो लटकती घाटी का निर्माण होता है ये कौन सा क्षेत्र में होता है, 22 का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हिमा हिमाच्छादित क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैप से आपसे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए कई बार एग्जाम में, कि दिए गए मानचित्र में कौन सा झील दिखाया गया। दोस्तों यहाँ पे ये जो झील दिखाया गया है यहाँ पर कौन सा झील है, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पर कौन सा झील है, तो 33 का सही आंसर होगा चिल्का झील। जहाँ दोस्तों यहाँ पे चिल्का झील है जो कि कौन सा राज्य में चिल्का झील, तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे कौन सा राज्य है, तो उड़ीसा राज्य। ठीक है, उड़ीसा में दोस्तों चिल्का झील है। तो दोस्तों मैप से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि एक और मैप से क्वेश्चन है कि दिए गए मानचित्र में कौन सी नदी दर्शाई गई। दोस्तों यहाँ पे दर्शाया गया ये कौन सी नदी है, तो ये कौन सी नदी है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा कावेरी नदी। जी हाँ दोस्तों, कावेरी नदी, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कावेरी नदी। ठीक है, कौन से राज्य में है, तो तमिलनाडु में। ठीक है, यहाँ पे कौन सा राज्य है, तो तमिलनाडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि छायांकित भाग द्वारा किस मृदा प्रकार को दर्शाया गया। दोस्तों ये छायांकित भाग है यहाँ पे कौन सा मिट्टी है दोस्तों सबसे अधिक, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये काली मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों आप 35 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आंसर आप सही कर पाए, अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ईमानदारी पूर्वक जरूर लिखिएगा। ठीक है, और दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सेट 1 से लेकर के दोस्तों सेट 7 तक, ठीक है दोस्तों, ज्योग्राफी का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिए गए। यदि आप उन सभी सेटों को नहीं देखे दोस्तों, उन सभी पार्ट को नहीं पढ़े तो एक बार रिविजन के उद्देश्य से पढ़ लीजिए। यदि आप सभी 4-7 सेट पढ़कर चले जाते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको दोस्तों चैनल के लिस्ट में विजिट करना है और हर एक वीडियो को एक बार रिवीजन के उद्देश्य से पढ़ लेना है ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और इसी तरह यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से उन्हीं सभी क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।